Very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम हिंदी कोपल संज्ञा विकार लिंग डिक्लाइनेबल जेंडर पढ़ने जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। देव गृह कार्य कर रहा है। देवांशी चाय ला रही है। दादी माँ स्वेटर बुन रही है। उपयुक्त वाक्यों में दादाजी और देव पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तथा दादी माँ और देवांशी स्त्री जाति का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ संज्ञा शब्द पुरुष जाति का व कुछ स्त्री जाति का बोध कराते हैं। शब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का पता चले लिंग कहलाता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, क पुल्लिंग मस्कुलिन जेंडर, ख स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। पुल्लिंग ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे पिता, भाई, बैल, नरेश, बंदर आदि। स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दिव्या, शिखा, माँ, नानी, गाय, घोड़ी, छिपकली आदि। प्राणीबोधक व अप्राणीबोधक शब्द। प्रत्येक लिंग में प्राणीबोधक तथा अप्राणीबोधक शब्द पाए जाते हैं। प्राणीवाचक प्राणीबोधक वे शब्द जो मनुष्य, पशुओं, पक्षियों आदि प्राणियों के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द जो मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों आदि प्राणियों के लिए प्रयुक्त होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें प्राणीवाचक शब्द कहते हैं, जैसे मनुष्य, शेर, चिड़िया, औरत। उपयुक्त सभी सजीव हैं अतः प्राणीवाचक हैं। अप्राणीवाचक वे शब्द जो निर्जीवों के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें अप्राणीवाचक कहते हैं, जैसे वृक्ष, पुष्प, तालाब, पहाड़ आदि। उपयुक्त सभी अप्राणीवाचक हैं। विशेष अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का पता क्रिया के आधार पर लगाया जा सकता है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का पता कैसे लगा सकते हैं? क्रिया के आधार पर। जैसे उसने दूध पिया, इस वाक्य में दूध पुल्लिंग शब्द है। रजत ने नदी देखी, इस वाक्य में नदी स्त्रीलिंग शब्द है। क्रिया होगी पिया पुल्लिंग, क्रिया देखी स्त्रीलिंग। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग का पता उनके साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण से भी पता चलता है, जैसे हरा पौधा गमले में लगाओ, हरा पौधा गमले में लगाओ। इस वाक्य में पौधा के लिए विशेषण हरा प्रयुक्त हुआ है अतः पौधा पुल्लिंग शब्द है। तथा मेरी माँ ने हरी साड़ी पहनी है में हरी शब्द साड़ी के लिए है अतः साड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी में लिंग पहचान के कुछ नियम। पुल्लिंग की पहचान के नियम। वृक्ष, पहाड़, दिन, देश, महीना, वार, ग्रह आदि। वृक्षों के नाम, पहाड़ों के नाम, पहाड़, दिन, देश, महीना, वार, ग्रह आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। ज्वार और मक्का को छोड़कर प्राय सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ज्वार और मक्का स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी के नाम, सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा। रत्न और धातु के नाम चांदी को छोड़कर पुल्लिंग होते हैं। रत्न और सोना, ये सब जो चीज़ें होती है रत्न और धातु, चांदी को छोड़कर, चांदी स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग होते हैं। ख स्त्रीलिंग की पहचान के नियम। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी। दो भाषा, बोली आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। किसी भी भाषा का बोली का नाम स्त्रीलिंग होता है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, महाराष्ट्री, बंगाली, पंजाबी। ई, ईया, आहट, आवट तथा आई आदि पर समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ई, ईया, आहट, आवट तथा ता, आई आदि पर समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग के अनुसार शरीर के अंगों का वर्गीकरण। पुल्लिंग शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे माथा, सिर, पेट, घुटना, कंधा, हाथ, पैर, कान आदि। स्त्रीलिंग शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, टांग, मूछ, अंगुली, पूँछ, गर्दन, कुहनी इत्यादि आदि। सदा पुल्लिंग के रूपों में प्रयुक्त होने वाले शब्द गीदड़, चीता, जो हमेशा पुल्लिंग के शब्दों में ही प्रयुक्त होंगे, चेंज नहीं होंगे। गीदड़, चीता, भेड़िया, बारहसिंगा, मच्छर, बिच्छू, खटमल, तिलचट्टा आदि शब्द सदा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं।
सदा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द मछली, तितली, गिलहरी, मक्खी, कोयल, लोमड़ी आदि शब्द सदा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होती है। तितली, तितली, गिलहरी, मक्खी, कोयल, लोमड़ी आदि हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में ही प्रयुक्त होते हैं। उभयलिंग शब्द कॉमन जेंडर, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में ही समान रूप से होता है उन्हें उभयलिंग शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर तो दोनों फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों हो सकते हैं। अधिवक्ता, लिपिक, प्रबंधक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सभापति, जलाधिकारी, न्यायाधीश आदि ये सब उभयादि लिंग शब्द हैं, कॉमन जेंडर हैं। ओके स्टूडेंट्स, शब्दों के लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ को आ करके, जैसे अध्यक्ष, अध्यक्षाया, अध्यक्षा, अनुज, अनुजा, ये स्त्रीलिंग। अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्दों को अंतिम अ अथवा आ को ई करके, जैसे काका, काकी, गधा, गधी। कुछ अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ व आ के स्थान पर ईया को जोड़ने से बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, बेटा, बिटिया। व्यवसायवाची पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़ करके, जैसे जुलाहा, जुलाहिन, तेली, तेलिन। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आइन जोड़ करके, जैसे गुरु, गुरुआइन, चौबे, चौबाइन, लाला, ललाइन, बाबू, बबुआइन। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आनी जोड़ करके, जैसे इंद्र, इंद्राणी, भव, भवानी, पठान, पठानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी। कुछ संज्ञा शब्दों के अ को ईका करके, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, परिचायक, परिचायिका। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़ करके, जैसे ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, मजदूर, मजदूरनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में वान को वती करके, गुणवान का गुणवती, धैर्यवान का धैर्यवती। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आन को अति करके, जैसे महान, महती, श्रीमान, श्रीमती। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई के स्थान पर ईनी लगा करके, जैसे अभिमानी, अभिमानिनी, अधिकारी, अधिकारिणी, यशस्वी, यशस्विनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्री लगा करके, जैसे कर्ता, कर्ती, दाता, दात्री, अभिनेता, अभिनेत्री। त्री लगाने से भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाता है। कुछ संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग में बिल्कुल भिन्न रूप होते हैं, जैसे कवि, कवयित्री, पुरुष, स्त्री, वर, वधू। स्मरणीय बिंदु, शब्दों का वह रूप जो उनके पुरुष अथवा स्त्री जाति का होने का विषय में बताता हो वह लिंग कहलाता है। हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ उभयलिंग लिंगी शब्द भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।